हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट। चलिए सबसे पहले ये डिस्क्लेमर इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा था। तो देखिए निफ्टी का पीसीआर आपका 0.932 यानी कि सोल्ड जोन में आ चुका है। बैंक निफ्टी के पीसीआर की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी का पीसीआर एग्जैक्टली आपको देखने को मिलेगा 0.56 पे बंद हुआ है, यानी कि एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है, यानी कि 0.6 के नीचे बैंक निफ्टी आपका एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है। तो यहां से बैंक निफ्टी के पास अब बिल्कुल भी गिरने की जगह नहीं बची। इंडिया विक्स को अगर आप देखेंगे तो 14.58 पे है। तो ठीक है, इंडिया विक्स मार्केट की गिरावट के साथ नीचे आया है, क्योंकि इंडिया विक्स को क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए जब मार्केट गिरता है तो। लेकिन मार्केट के साथ ये नीचे आया है, दैट मीन्स ये देखने को मिल रहा है कि मार्केट में जो गिरावट थी वो कहीं ना कहीं जस्टिफाइड थी, हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग है, कोई बहुत ज्यादा पैनिक करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। बात करें यहाँ पे आपके एफआईज और डीआईज के डेटा की, तो देखिए कैश मार्केट में एफआईज आपके 1602 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है, डीआईज 1959 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, इंडेक्स फ्यूचर में 395 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है और इंडेक्स ऑप्शन में 35,485 कॉन्ट्रैक्ट्स नेगेटिव है। स्टॉक फ्यूचर्स में 288 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है और स्टॉक ऑप्शंस में 414 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। ओवरऑल डेटा फ्रंट की अगर बात करते हैं तो ये 2 दिनों में अगर आप देखेंगे तो एफआई 746 कॉन्ट्रैक्ट नेट परचेज में है, जिसके सामने डीआईज आपके 1549 कॉन्ट्रैक्ट नेट सेल्स में है। दैट मींस कहीं ना कहीं मार्केट आपका 800 समथिंग कॉन्ट्रैक्ट के आसपास नेट सेल्स में चल रहा है इस समय। लेकिन हमें सिर्फ ये 2 दिन का डेटा नहीं देखना, यहाँ पे अगर आप ये दिसंबर सीरीज का डेटा कैलकुलेट करेंगे तो 31,960 कॉन्ट्रैक्ट आपके डीआईज नेट परचेज में गए हैं, और सॉरी एफआईज नेट परचेज में गए हैं, और डीआईज आपके 12,942 कॉन्ट्रैक्ट्स। दैट मींस इनको अगर आप कैलकुलेट करेंगे ना तो समथिंग अराउंड 44,900 कॉन्ट्रैक्ट के अराउंड मार्केट आपका नेट परचेज में गया है दिसंबर सीरीज में। तो इसीलिए अभी ये हल्के फुल्के 700-800 करोड़ के नेट सेल्स का मार्केट पे कोई खास फर्क पड़ने वाला है नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा। प्लस अभी तक आपके एफआईज ने ये शो नहीं किया है कि यहां से कहीं भी मार्केट में नेगेटिविटी या गिरावट देखने को मिल रही है। डीआईज ने ठीक है, वो भी पहले दिन कल डीआईज पॉजिटिव थे, आज थोड़ा सा नेगेटिव हुए हैं, तो वो नॉर्मल है। देखिए मार्केट में गिरावट थी, इसलिए मैक्सिमम लोगों का ये डीआईज का ही सेंटीमेंट होता है जो मार्केट के ट्रेंड के साथ चेंज हो जाता है, कि एक दिन अगर मार्केट गिर गया तो डीआईज नेगेटिव हो जाते हैं, एक दिन मार्केट बढ़ गया तो डीआईज पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन एफआईज का जो माइंडसेट होता है ये लॉन्ग टर्म का होता है, तो इनको अभी भी जनवरी सीरीज में एज सच कोई बहुत बड़ी नेगेटिविटी नहीं दिख रही है, इसीलिए ये जो पॉजिटिव वॉल्यूम इनकी तरफ से आया है ये यही शो कर रहा है। चलिए बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स की। तो देखिए ग्लोबल मार्केट में हालांकि यूरोपियन मार्केट नीचे से रिकवर करना स्टार्ट हुए हैं, यूएस मार्केट भी रिकवर हुए हैं काफी हद तक, ये मैं आपको ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स में दिखाऊंगा। एशियन मार्केट में हल्की फुल्की गिरावट थी, कोई बहुत बड़ा मोमेंटम था नहीं। अब मेनली मैं क्यों बोल रहा हूं कि मैं आपको डाउ जोन्स के चार्ट पे क्योंकि दिखाऊंगा, तो ये डेली चार्ट है डाउ जोन्स का। एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सारे ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस यहाँ पे। तो एग्जैक्टली आपका डाउ जोन्स कहां पे खुला, 566 पे डाउ जोन्स खुला, लो बनाया 495 का, ठीक है, यानी कि हमारा प्रीवियस क्लोज क्या था 690 के अराउंड था फ्राइडे का। तो उसके कितना नीचे मार्केट आया, 495 पे मार्केट आया। ओपनिंग से अगर आप देखेंगे तो लगभग 160 पॉइंट्स की गिरावट थी, सॉरी 170 पॉइंट्स की गिरावट थी, और फ्राइडे की क्लोजिंग से अगर आप देखेंगे तो लगभग आपका 290 पॉइंट्स की गिरावट थी। लेकिन डाउ जोन्स में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि सारी नेगेटिविटी अपनी खत्म करके ऑलमोस्ट ये पॉजिटिव आने की तैयारी में, इवन 723 का हाई भी बना चुका है। मतलब 640 का जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल था उसको एज एन सपोर्ट अब ट्रीट कर रहा है। अगला रेजिस्टेंस कहां आएगा, अगला रेजिस्टेंस आएगा कहीं ना कहीं 780 से 880 के रेंज में। तो अगर 780 तक भी डाउ जोन्स आज पहुंचता है, वहां पे क्लोज करता है, क्योंकि अभी भी 4.5 घंटे यानी कि 4 आवर्स 32 मिनट्स का टाइम शो कर रहा है डेली चार्ट पे डाउ जोन्स का मार्केट, अभी भी 4.5 घंटे यहां से चलने वाला है। तो अगर यहां से डाउ जोन्स 780 के आसपास जाके भी क्लोज करता है, दैट मींस 100 पॉइंट्स पॉजिटिव होकर अगर क्लोज करता है तो हमारा मार्केट क्या कर सकता है, एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग दे सकता है। ठीक है, चलिए इस चीज को अब मैं आपको निफ्टी के चार्ट में बताता हूं। निफ्टी के चार्ट को अगर आप देखेंगे ध्यान से तो 21,665 के लेवल पे क्लोज हुआ है। 40 पॉइंट्स गैप अप ओपनिंग अगर मिल जाती है हमें, जैसा कि मैंने अभी डाउ जोन्स के चार्ट में आपको बताया कि अगर 780 के आसपास डाउ जोन्स आपका क्लोज होता है, यानी कि 100 पॉइंट्स प्लस क्लोज होता है, उस केस में क्या होगा, उस केस में हमें 40 पॉइंट्स प्लस गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाएगी।
दैट मींस ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से हम 700 के लेवल के ऊपर खुलेंगे, और 700 के लेवल के ऊपर खुल के अगर हम टिक जाते हैं तो 97,000 लैक्स जो ये कॉल राइटर्स है ये रिस्क पे आएंगे, क्योंकि 97 लैक्स कॉल राइटर्स है और 56 लैक्स पुट राइटर्स है। तो ये 97 लैक्स कॉल राइटर्स जब रिस्क में आएंगे तो क्या होगा, मार्केट में शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी। शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी जिसके टारगेट्स क्या बनेंगे ऊपर की तरफ 780 790 का, वहां तक तो मार्केट जाएगा। हाँ, 800 के लेवल को हम क्रॉस भले ही ना कर पाए, क्योंकि 1 करोड़ 3 लाख के आसपास कॉल राइटर्स है और सिर्फ 25 लाख पुट राइटर्स है। लेकिन अगर 12:30 से 1:30 बजे तक हम 790 के लेवल तक पहुंच जाते हैं तो फिर मार्केट एक अटेम्प्ट जरूर करेगा, और अगर फ्रेश वॉल्यूम एडिशन उस समय आ गया तो देयर इज अ चांसेस कि हम 800 का लेवल भी ब्रेक करें और 840 पे तक भी जाए। यहाँ पे एक और मेजर चीज मैं आप लोगों को दिखाता हूं। देखिए यहाँ पे आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा कि अगर आप सिंपल साइज चार्ट को देखें अगर, तो आपको क्या दिख रहा है, ग्रीन कैंडल्स ज्यादा दिख रहे हैं कि रेड कैंडल्स ज्यादा दिख रहे हैं? नेचुरल सी बात है, आप देखेंगे तो ग्रीन कैंडल्स ही ज्यादा दिख रहे हैं। तो ये ग्रीन कैंडल्स का मतलब क्या है, इतने आपके कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। तो अगर और सबसे मेजरली जैसे कि मैंने आपको पीसीआर दिखाया निफ्टी और बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी का पीसीआर ऑलमोस्ट 0.56 पे आ चुका है, निफ्टी का 0.932 पे आ चुका है। ठीक है, तो अब मार्केट के पास गिरने की जगह नहीं है। अगर सपोज देखिए ऑपरेटर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप जनरली सोचेंगे तो ये जो ग्रीन कैंडल्स है ये कॉल राइटर्स खड़े हैं, पुट राइटर्स बहुत कम है। पुट राइटर्स कौन होता है, जो मार्केट को बाई करता है। कॉल राइटर्स कौन होता है, जो मार्केट को सेल करता है। अगर सपोज मार्केट को यहां से ऑपरेटर नीचे लेके जाता है या मार्केट नीचे जाता है तो ये जितने कॉल राइटर्स हैं इनको पैसा ऑपरेटर अपने पॉकेट से तो देने वाला है नहीं, ना ही पुट राइटर्स की पोजीशन कटवा के इतना पैसा मिलेगा जिससे वो कॉल राइटर्स का पॉकेट भर सके। तो अगर और सपोज मान के चलते हैं डाउन ट्रेंड में मार्केट नहीं जाता, साइडवेज मोमेंटम होता है, तो भी क्या होगा, प्रीमियम डिके तो होना ही होना है। तो प्रीमियम डिके होगा, दैट मींस कॉल राइटर पुट राइटर दोनों को फायदा हो जाएगा, तो ऑपरेटर अपने पॉकेट से तो देगा नहीं। तो डाउन ट्रेंड में नहीं लेके जा सकता, साइडवेज नहीं कर सकता, तो ऑप्शन क्या बचता है, एक ही ऑप्शन बचता है और वो होता है अपसाइड मोमेंटम। अपसाइड मोमेंटम अगर देता है मार्केट को तो ये जितने कॉल राइटर्स हैं इनकी पोजीशंस आएगी रिस्क पे, ये अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे लॉस में, उस लॉस के पैसे से पुट राइटर्स का पॉकेट भी भर देगा और बचा हुआ पैसा अपने घर लेके चला जाएगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक है देखिए, लेकिन लॉजिकल सोचना पड़ेगा इस मार्केट में, तभी आप पैसा अर्न कर सकते हैं। क्यों, इसके पीछे का मेजरली रीजन क्या है कि 2 दिन में अगर आप देखेंगे, कल के मार्केट में भी अगर आप देखेंगे तो एंड ऑफ द डे कल के मार्केट में भी एक अच्छी खासी गिरावट दी गई। क्यों दी गई, लोगों को ये दिखाने के लिए, जितने बायर्स थे उनको ये बताने के लिए कि मैं तो गिर रहा हूं, मेरी पोजीशंस को आप बाई की पोजीशंस को एग्जिट करो और मुझे शॉर्ट करो। जिन लोगों ने कल सिर्फ अपनी बाइंग की पोजीशन काटी लेकिन मार्केट को शॉर्ट नहीं किया, आज के मार्केट में उन लोगों ने मजबूरी में, क्योंकि मार्केट ने कोई साइजेबल रिकवरी दी ही नहीं, तो इसीलिए मार्केट को जान पूछ के एंड तक नीचे रखा गया ताकि लोग क्या हो जाए, ट्रैप हो जाए। कल तक जो बायर थे उन्होंने कल अपनी पोजीशंस काट दी और आज वो सेलर बन चुके हैं। तो इसीलिए आज उन सेलर, जो ये कॉल राइटर्स का भी मैंने आपको ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखाया, ये यही शो कर रहा है। तो उन लोगों का पैसा ऑपरेटर को कुल मिला के मार्केट से उन लोगों को लॉस बुक करा के पैसा पुट राइटर्स को भी वो दे देगा, और प्लस जो बचा हुआ एक्स्ट्रा पैसा आएगा वो एज एन प्रॉफिट वो रख लेगा। यही लॉजिक है, इसीलिए 2 दिन की गिरावट आपको मार्केट में देखने को मिली, अदरवाइज यहां से गिरने का कोई लॉजिक नहीं बनता मार्केट में। कुछ लोग बोलेंगे कि जापान में अर्थक्वेक आ गया इसलिए गिर गया, कुछ लोग बोलेंगे कि अमेरिका ने ईरान के कुछ शिप्स क्या कहते हैं डिस्ट्रॉय कर दिए थे, इसलिए ईरान ने वॉरशिप भेज दी, इस कारण से मार्केट गिर गया। कुछ लोग बोलेंगे कि यूक्रेन ने रशिया पे फिर से बम गिरा दिया इसलिए गिर गया। यही तो चाहता है ऑपरेटर की, जिसको जो इंफॉर्मेशन मिल रही है, जिसको जो फंडामेंटल रीजन मानना है तुम मान लो, लेकिन मैंने तो अपना काम कर दिया, मैंने यहां से बायर्स को सेलर्स में कन्वर्ट कर दिए, अब कल देखो मैं मार्केट को कैसा ऊपर लेके जाता हूं, सबको मैं ट्रैप कर दूंगा। नहीं, जो बायर बैठा हुआ था उसका पैसा बना, जो सेलर बैठे हुए हैं ना उनका पैसा बनेगा, और दोनों का पैसा कौन एंजॉय करेगा, ऑपरेटर एंजॉय करेगा। यही चीज, यही मेंटालिटी आपको समझनी पड़ेगी, तभी आप एक सक्सेसफुल प्रॉफिट इंट्राडे बेसिस पे मार्केट से निकाल के ले जा सकते हैं। ठीक है, देखिए ना आपके सामने बात करते करते ऑलमोस्ट हम पॉजिटिव आ गए, 688 पे आपका डाउ जोन्स चल रहा है, और हो सकता है एंड ऑफ द वीडियो हम 780 तक भी पहुंच जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, या 750 तक या 720 तक भी पहुंच जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आपके सामने देखिए पॉजिटिव हो गया। तो यही चीज मैं आपको कह रहा हूं कि जब 290 पॉइंट्स नीचे से 500 से 195 पॉइंट यहां से डाउ जोन्स ऑलरेडी रिकवर कर चुका है खुलने के बाद से,
तो देयर इज अ हाई चांस कि फिर 780 तक कितना ही दूर है, 100 पॉइंट्स के पॉजिटिव नहीं हो सकता, या सब 880 तक ही पहुंच जाए। 200 पॉइंट्स अगर नेगेटिव से पॉजिटिव आ गया है तो क्या 200 पॉइंट्स की और रैली नहीं कर सकता, जबकि टाइम तभी 4.3 आवर्स का टाइम बचा हुआ है। तो इसीलिए मार्केट में कभी भी अपने इमोशंस को लीड करने मत दीजिए, हमेशा चार्ट्स और पैटर्न को ही फॉलो करने की कोशिश कीजिए, तभी एक अच्छा खासा रिटर्न आप निकाल सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि कल के मार्केट में ओपनिंग रेंज क्या हो सकती है और आपको कैसा वर्कआउट करना चाहिए। तो ओपनिंग रेंज की अगर बात करें तो यही ओपनिंग रेंज हम लेके चलेंगे जो मैंने अभी अभी आपको बताया और डिस्कस किया है, 21,660 से लेके 21,710 की। आपके लिए मेक और ब्रेक का लेवल जो रहने वाला है वो रहेगा 21,700 का ही। टू लॉट स्ट्रेटेजी सेम हम बना के चलेंगे यहां से। क्यों बनाएंगे कि 700 के ऊपर का मार्केट खुलता है तो आप यहां से क्या करेंगे, बिल्कुल एक लॉट बाई करेंगे। ठीक है, सपोज इसके ऊपर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर देती है तो मार्केट में शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगा। तो ऐसा ना हो कि आपसे मोमेंटम मिस हो जाए, तो 700 के आसपास से बिल्कुल आप बाइंग इनिशिएट करेंगे। ठीक है, अगर 700 के ऊपर मार्केट खुलता है और 3 कैंडल ऊपर क्लोज करती है, नीचे क्लोज नहीं करती, तो बिल्कुल आप बाई करेंगे। टारगेट्स की बात करें तो जैसे कि मैंने आप लोग से अभी अभी डिस्कस किए थे टारगेट्स कि 800 का लेवल हम भले ही पार ना कर पाए लेकिन उसको अटेम्प्ट करने तो जरूर जाएंगे। तो इसीलिए 21,780 का पहला टारगेट है। यहाँ पे हम रिव्यू करेंगे कि क्या 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 800 के लेवल को क्लोज कर रही है, कर देगी तो टारगेट एक्सटेंड करेंगे 21,840 के टारगेट्स के लिए, नहीं कर पाएगी तो 780 पे ही बुक कर लेंगे। ठीक है, सपोज दिन के किसी पॉइंट में अगर मार्केट आपको एक डिप दे देता है या खुलने के बाद फर्स्ट कैंडल आपका सपोज 710 या 20 पे क्लोज किया, सेकंड कैंडल आपका 690 पे क्लोज किया, थर्ड कैंडल आपका 660 या 650 के आसपास क्लोज किया, तो फिर हम यहां से पोजीशन नहीं लेंगे, फिर हम डायरेक्टली यहीं से पोजीशन लेंगे, दोनों लॉट या एक लॉट जितनी भी आपकी कैपेसिटी है। बट अगर सपोज मार्केट खुलने के बाद 700 के ऊपर खुलता है और आफ्टर दैट ड्यूरिंग द मार्केट नीचे आता है, तो भी इस रेंज में आपको क्या करना है, सिर्फ बाइंग ही करना है, सेल इनिशिएट नहीं करना। 650 से 700 की रेंज में आप सिर्फ और सिर्फ बाइंग करेंगे जिसके टारगेट 780 से 840 तक के रहेंगे। ठीक है, स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है इस केस में वो आपको मेंटेन करना है 21,630 का। क्लियर है, चलिए बात कर लेते हैं सेल साइड की। तो देखिए 2 दिन की गिरावट के बाद मुझे तो नहीं लगता कि मार्केट में कोई सेलिंग प्रेशर बनना चाहिए, फिर भी मार्केट है, इन केस अगर कोई नेगेटिव न्यूज आ गई तो आपको कैसे वर्कआउट करना है। अगर 650 के बिलो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज करती है, ऊपर क्लोज नहीं कर पाती, तो ही आप शॉर्ट इनिशिएट करेंगे। लेकिन हमने क्या देखा है कि 600 के लेवल पे सपोर्ट भी है, तो इसीलिए 600 का ही आपका पहला टारगेट होगा। यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रिव्यू करेंगे। क्या रिव्यू करेंगे कि क्या 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 600 के बिलो क्लोज कर रहा है। अगर 600 के बिलो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज करता है 5 मिनट्स के चार्ट में, तो फिर एक बार आप अपने टारगेट्स को इंक्रीज कर सकते हैं 550 के लिए। नहीं कर रहा होगा तो 600 पे आप क्या करेंगे, अपनी पोजीशन की पोजीशन एग्जिट करेंगे और वहां से बिल्कुल बाइंग इनिशिएट करके भी जा सकते हैं, जिनके टारगेट सेम रहेंगे 650 से लेकर 700 की रेंज में। स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे इस केस में फिर आपका 21,710 का। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए, भले ही कल का मार्केट आपका 660 से 710 की रेंज में खुले, लेकिन अगर 700 के ऊपर खुल के टिक रहा है तो एक लॉट आप वहां से बाई करेंगे जिसके टारगेट 780 से 840 तक के होंगे। स्टॉप लॉस होगा 21,630 का। सपोज मार्केट खुलता है और ड्यूरिंग द मार्केट या फिर खुलने के बाद अगर 650 का डिप मिलता है, तो 650 से अगर देखिए मार्केट 700 पे खुलने के बाद 650 आता है तो सेकंड लॉट लेंगे वहां से, अदरवाइज नहीं लेंगे। और अगर मार्केट खुलते खुलते ही 650 तक आ जाता है तो भी वहां से हम बाइंग ही करेंगे, टारगेट सेम रहेंगे 780 से लेके 840 तक के। ठीक है, हाँ 650 के बिलो होगा 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज करती है तो वहां से एक बार आप शॉर्ट मोमेंट का ट्रेड ले सकते हैं। 600 से 550 के टारगेट्स होंगे और स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे 710 का। बाइंग के केस में 630 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूं। ये 780 का पहला टारगेट और ये आपका 840 का रहेगा सेकंड टारगेट। ठीक है, सेल के केस में 650 के बिलो आप शॉर्ट करेंगे तो 600 का आपका ये पहला टारगेट और ये 550 का रहेगा आपका सेकंड टारगेट। ठीक है, जब आप बाई कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस 630 का मेंटेन करेंगे, जब आप शॉर्ट कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस 710 का मेंटेन करेंगे। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की।
बैंक निफ्टी के चार्ट में अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में क्या देखने को मिला आपको कि 48,194 पे खुला, 48,223 का हाई बनाने के बाद 689 पे क्लोज किया है बैंक निफ्टी ने। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का भी ओपन इंटरेस्ट का अगर मैं आपको डेटा दिखाता हूं, क्योंकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो देखिए कल तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है और एक्सपायरी से पहले इवन कहां तक का 51,000 तक के लेवल में 30 लाख के आसपास कॉल राइटर्स है। 48,000 के लेवल की बात 48,500 को देख लीजिए, 49,000 को देख लीजिए, 49,500 को देख लीजिए, 50,000 को देख लीजिए, टिल 51,000 में हर एक 500 पॉइंट्स में अच्छा खासा कॉल राइटर्स का वॉल्यूम है। तो अगर ऑपरेटर मार्केट को यहां से डाउन ट्रेंड में लेके जाता है तो इन सारे कॉल राइटर्स को पैसा कहां से देगा? फर्स्ट पॉइंट तो ये। साइडवेज करता है तो पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स दोनों पैसा बना लेंगे, क्योंकि वो तो प्रीमियम ही खाने बैठे हैं। तो क्या ऑप्शन बचता है? थर्ड ऑप्शन एक ही बचता है कि मार्केट को अप ट्रेंड में लेके जाए, क्योंकि यहाँ पे पीसीआर भी अगर आप देखेंगे तो एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन में 0.56 पे, मतलब बैंक निफ्टी के पास भी गिरने की जगह नहीं है। तो बैंक निफ्टी में आपको क्या क्या पोजीशन बनानी है और क्या कैसे ट्रेड करना है वो मैं आपको समझा देता हूं। 47,800 का लेवल रहेगा बैंक निफ्टी में मेक और ब्रेक का। सॉरी, यहां भी हम बनाएंगे टू ऑर्डर स्ट्रेटेजी। 48,000 का लेवल रहेगा आपके लिए मेक और ब्रेक का। सपोज बैंक निफ्टी खुलने के बाद 48,000 के अगर ऊपर ही खुल जाता है और 3 कंसेक्यूटिव कैंडल ऊपर क्लोज कर देती है, तो बिल्कुल हम क्या करेंगे, यहां से बाइंग इनिशिएट करेंगे, जिसके टारगेट्स, और ऊपर ही क्लोज करती, नीचे क्लोज नहीं करती, तो हम यहां से बाइंग इनिशिएट करेंगे, जिसके टारगेट्स बनेंगे आपके 48,200 का पहला, 48,350 का दूसरा और 48,480 का दूसरा, तीसरा। ये 3 टारगेट्स के लिए हम बाइंग इनिशिएट करेंगे। और सपोज जैसे बैंक निफ्टी 47,800 पे आपको मिलता है, तो ये एक लॉट आप यहां से लीजिए और बिल्कुल सेकंड लॉट आप यहां से भी लीजिए, क्योंकि पीसीआर बैंक निफ्टी का इतना नीचे है कि बैंक निफ्टी को यहां से रैली ऊपर की तरफ करनी ही होगी। और अगर दिन के किसी पॉइंट पे बैंक निफ्टी ने 48,000 को पार कर दिया, तो फिर आपको ऊपर की तरफ ये तीनों टारगेट 200, 350 और 480 तक के देखने को मिल जाएंगे। स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 47,640 पे। इस रेंज में हम सेल का तो बिल्कुल नहीं सोचेंगे। सेल कब कर सकते हैं आप? सेल आप तभी करेंगे जब 47,800 के बिलो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज करेगी, ऊपर क्लोज नहीं करेगी, तब एक बार आप शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं, जिनके टारगेट बनेंगे 47,650 का पहला और 47,510 का दूसरा। स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे यहां पे 47,960 का। क्लियर है? तो ध्यान से लेवल्स को समझ लीजिए, लेवल्स के अकॉर्डिंग ही वर्कआउट कीजिए। और मेरा बोलना यही है कि हम मार्केट में अभी भी कोई ट्रेंड रिवर्सल का साइन नहीं है, तो प्लीज मार्केट में जो भी डिप मिले उसको एज एन बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर आप ट्रीट करेंगे तो एक अच्छा खासा रिटर्न आप मार्केट से निकाल सकते हैं। ठीक है, लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं, अच्छे से नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूं। 48,200 का ही हमारा बनेगा फर्स्ट टारगेट और 350 का सेकंड टारगेट। जिन लोगों ने वीडियो पूरा देखा है उनको पता है कि 480 तक के हमारे टारगेट है, जिन्होंने नहीं देखा उनका मैं कुछ नहीं कर सकता। डाउन ट्रेंड में 48,800 के बिलो अगर मार्केट आता है तो 650 से 510 के लिए आप मार्केट को शॉर्ट भी कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस बाइंग के केस में आप मेंटेन करेंगे 47,640 का, क्योंकि 800 से लेके 48,000 के रेंज में आप बाइंग कर रहे हैं। और सपोज 800 के नीचे अगर आप आता है बैंक निफ्टी और सेल की पोजीशन बना रहे हैं, तो 960 का 47,960 के स्टॉप लॉस के साथ आप फिर सेल कर सकते हैं मार्केट को। लेवल्स के अकॉर्डिंग काम करने की कोशिश कीजिए और हर एक डिप को एज एन बाइंग अपॉर्चुनिटी ट्रीट कीजिए। कल एक अच्छा रिटर्न आप बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में निकाल सकते हैं, क्योंकि यहां से और कोई मतलब ऑप्शन नहीं बचा है ऑपरेटर के पास। कल बैंक निफ्टी में तो स्पेशली एक बड़ा मूव आपको ट्रिगर होता हुआ दिखेगा ऑन द बाई साइड, तो मोमेंटम थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे ही लेके चलने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए, वीडियो पसंद आए तो चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।